तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां पर फाइनली उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए पार्क अवेकन हो गया था और उसे एक काफी यूनिक स्किल मिली थी जिसका नाम सैक्रिफाइशियल ट्रेड था, जिसके अंदर वो किसी भी पर्सन के डैमेज को अपनी बॉडी के ऊपर ले सकता है। उसके बाद चाहिरा ने ली से एकेडमी का एक प्रोफेसर बनने के लिए कहा था, जिसके लिए ली मान गया था। सन और हयान से सुनने के बाद कि उस एकेडमी के सभी बच्चे काफी अच्छे हैं और उन सभी को पढ़ाने के लिए ली काफी एक्साइटेड था, लेकिन अंदर पहुंचने के बाद उसका दिल टूट जाता है क्योंकि वे सभी स्टूडेंट उसे बस एक सुअर समझ रहे थे जो मानो एक बोझ है और कॉन्टिनेंट के ऑक्सीजन को बर्बाद कर रहा है। इससे ली काफी गुस्से में आ गया था और अब आगे वो बिना रुके लगातार ली का मजाक उड़ा रही थी और हंसते हुए कहती है, तुम बस यूजलेस हो, तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। लेकिन ली कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ गया था और अपनी जूलियाना के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। जूलियाना जाकर सीधा उसके सर के सामने रुकती है। वो पूरी तरीके से कांप गई थी और उसके पसीने छूटने लगे थे। ली उससे हंसते हुए कहता है, तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो और क्या तुम्हारा नाम था? ओ हान सोरा। अगर मैं तुम लोगों से सच कहूँ तो तुम्हारे जैसे ही लोग सबसे पहले मारे जाते हैं और मुझे मालूम है कि ट्यूटोरियल को क्लियर करने के बाद तुम सभी को एक बात पता चल चुकी होगी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रेंथ है और तुम सभी को लगता होगा कि एल्केमी और प्रोडक्शन पूरी तरीके से बेकार है और इससे तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होगा और तुम्हें इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो असल में स्ट्रेंथ नहीं है और तुम्हारे जैसे कचरे कुछ ही महीनों में मारे जाते हैं। इससे अच्छा तुम लोग एल्केमी का यूज करके सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करो जिससे तुम्हारे जैसे कचरों से किसी को फायदा हो सके। ली उनमें से दो लोगों के ऊपर माइंड आई का यूज करता है, जिनमें से एक रियर रैंक का आर्चर और दूसरा जॉबलेस थी, लेकिन उसका स्ट्रेंथ लेजेंडरी रैंक से भी ऊपर था और अपने मन में कहता है तो असल में यहाँ पर कुछ यूजफुल लोग भी हैं। और फिर उन सभी से कहता है, तुम्हारा इंस्ट्रक्टर होने के नाते मैं तुम्हें आखिरी सलाह देना चाहता हूँ, तुम में से सिर्फ दो लोगों को छोड़कर सभी लोग बस एक कचरे हैं और वे फ्यूचर में बिल्कुल भी ताकतवर नहीं हो सकते, इसलिए मेहनत करना बंद कर दो बेवकूफो। और अगर मैं सच कहूँ तो पोषण के मार्केट के ऊपर पूरा मेरा कब्जा है, इसलिए तुम्हारे पास उसके अंदर टिकने का कोई भी चांस नहीं है। और वहाँ से जाते हुए कहता है, तो तुम सभी हराम खोरो, मैं तुमसे अपनी अगली क्लास में मिलूंगा। सभी पूरी तरीके से घबरा गए थे और अपने मन में कहते हैं, वो अब हम सभी से नफरत करते हैं, आखिरकार हम क्या करेंगे। अगले सीन में हम हान सोरा को देखते हैं जो ली के ऊपर काफी गुस्सा थी और कहती है, आखिरकार उस कचरे की हिम्मत कैसे हुई। वही असासिन हान सोरा से कहता है, मुझे लगता है कि उनकी बातों में थोड़ा दम था। हान सोरा काफी गुस्से में कहती है, आखिरकार तुम्हारा इससे क्या मतलब है, वो बस एक कचरा है जो सिर्फ हमेशा अपने गर्लफ्रेंड के पीछे छुपा रहता है और उसकी गर्लफ्रेंड ग्रेट मेज है जिसकी वजह से उसे कोई भी परेशानी नहीं होती और मुझे पूरा यकीन है कि उन सभी पोषण को हयान ने बनाया होगा। असासिन हान सोरा से कहता है, हान सोरा मैं पहले ही तुम्हें वार्निंग देता हूँ, रिवेंज के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। मुझे ऐसा लगता है कि ली कियोंग काफी अजीब पर्सन है, वो बस बाहर से अच्छा दिखने की एक्टिंग करता है लेकिन अंदर से उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है, इसलिए रिवेंज के बारे में भूल जाओ। हान सोरा कहती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी जिससे मेरी वजह से तुम सभी को कुछ भी ना हो। और ऊपर से इतनी बेइज्जती होने के बाद मैं इसी तरह शांत नहीं बैठ सकती, मैं उस कचरे से बदला लेकर रहूंगी। उसे उन सभी चीजों की कीमत चुकानी होगी जो उसने मेरे यानी कि हान सोरा के साथ किया है, जो फ्यूचर में चलकर ग्रेट मेज बनने वाली है। तो अब तुम जाकर अपना काम करो, मैं यहाँ से चलती हूँ। और मैं तुम्हें बता दूं कि यू यंग फिर से कीचुल के पास गई है। ये सुनकर चांग रियोल काफी गुस्से में आ जाता है। हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ली उन सभी प्लेयर के प्रोफाइल को चेक कर रहा था और कहता है, आखिरकार मुझे किसे चूज करना चाहिए। और फिर किम के बातों को याद करता है जहाँ पर किम ने उसे कहा था, अब तुम एक इंस्ट्रक्टर हो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है ली कियोंग। ली अपने मन में कहता है, मैं किम को डिसअपॉइंट नहीं कर सकता और अगर वो मेरे ऊपर फिर से शक करने लगा तो मेरी आराम की लाइफ पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और ऐसा होने से रोकने के
के लिए मुझे अपने सभी कामों को अच्छे से करना होगा। और फिर हान सोरा के प्रोफाइल को चेक करता है और एक घिनौनी शक्ल के साथ कहता है, लेकिन मैं तुम्हें ब्लू गिल्ड के अंदर नहीं लूंगा। और ऊपर से जो लोग भी मेरी बेइज्जती करते हैं वे लंबे समय तक नहीं जी पाते। तभी कोई दरवाजे को नॉक करता है। वो उसे अंदर आने के लिए परमिशन दे देता है, लेकिन असल में वो पर्सन हान सोरा थी और हंसते हुए कहती है, इंस्ट्रक्टर ली कियोंग, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? ली हंसते हुए कहता है, क्या तुम मुझे यहाँ पर ब्लैकमेल करने के लिए आई हो? वो उससे कहती है, सच में तुम कुछ ज्यादा ही घमंडी हो। और फिर उसके सामने एक डॉक्यूमेंट को करते हुए कहती है, तो चलो देखते हैं कि इस चीज को देखने के बाद तुम्हारी क्या हालत होती है। वो उस डॉक्यूमेंट को लेकर उसे ओपन करता है और जब वो उसे गौर से देखता है तो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर वे सभी इमेजेस थे जहाँ पर वो अपने हैरम के सभी लड़कियों के साथ रंगोली मना रहा था। वो उससे आगे कहती है, मैंने आपके बारे में पता किया और मुझे पता चला आप एक पैरासाइट हैं जो सिर्फ पैसों और पावर के पीछे भागते हैं। यहाँ तक कि आपका अफेयर रेड मर्सनरी गिल्ड के गिल्ड मास्टर के साथ है। अगर इसके बारे में इंस्ट्रक्टर जंग हयान को पता चल जाता है तो आपके साथ क्या होगा? ली अपने मन में कहता है, असल में उसे इसके बारे में पता है और ऊपर से इस कॉन्टिनेंट के अंदर पॉलीगैमी अलाउ है, जिसका मतलब मैं काफी सारी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप के अंदर रह सकता हूँ या फिर उनसे शादी कर सकता हूँ। लेकिन इनमें से एक इमेज सबसे खतरनाक है, मेरी और यूनो की पिक्चर। अगर इसके बारे में हयान को पता चल गया तो मेरे लिए परेशानी काफी बढ़ सकती है। मुझे लगा कि मैं अपने आसपास काफी अच्छे से ध्यान देता हूँ, लेकिन आखिरकार उसे ये सभी पिक्चर कहाँ से मिले? और फिर उससे कहता है, तो ठीक है, आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहती हो? वो हंसते हुए कहती है, जल्दी से इंस्ट्रक्टर जंग हयान के साथ ब्रेकअप कर लो और ब्लू गिल्ड को छोड़ दो, क्योंकि हमें तुम्हारे जैसे पैरासाइट की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं ब्लू गिल्ड को एक ग्रेट मैजिक गिल्ड के अंदर बदल दूंगी, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो और अगर तुमने मना कर दिया तो मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी। ली हंसते हुए कहता है, क्या सच में? और फिर वहाँ पर जूलियाना को समन करता है। जूलियाना को देखकर वो फिर से काफी घबरा जाती है। ली उससे कहता है, तुम जाकर कोशिश कर सकती हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास एविडेंस ही नहीं है तो तुम क्या करोगी? वो चिल्लाकर कहती है, जल्दी से मुझे फोटो वापस करो। ली कहता है, और ऊपर से आखिरकार हयान तुम्हारे साथ मिलकर इस गिल्ड को क्यों ग्रो करेगी, क्योंकि उसे सिर्फ मेरी जरूरत है। और अपने मन में कहता है, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे यहीं पर खत्म कर दूंगा, लेकिन मुझे पता लगाना होगा कि आखिरकार इसके पास ये सभी पिक्चर कहाँ से आए। और फिर उससे कहता है, मुझे मालूम है कि इन सभी चीजों के अंदर कोई तुम्हारी मदद कर रहा है और ऐसा लगता है कि वो पर्सन वही असासिन है जो इन चीजों के अंदर काफी स्किल्ड है। वो चिल्लाकर कहती है, जल्दी से मुझे मेरा फोटो वापस करो, तुम बस एक साइको हो। हम उस कमरे के बाहर हयान को देखते हैं जो उन्हीं की तरफ आ रही थी और हान सोरा के बारे में याद करते हुए कहती है, मुझे इंस्ट्रक्टर बनकर काफी अच्छा लग रहा है। अब मैं हमेशा कियोंग के साथ रह सकती हूँ और मेरे पास एक काफी अच्छी स्टूडेंट है। लेकिन उसे ली के कमरे से आवाज आती है, लेकिन अंदर की तरफ उन दोनों के बीच के हालात काफी गंभीर हो चुके थे। ली हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में वे सभी फोटो चाहिए तो आकर मुझसे ले लो। तभी हयान रूम के बाहर से कहती है, कियोंग क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसकी आवाज को सुनकर हान सोरा काफी खुश हो जाती है और कहती है, तो अब तुम क्या करोगे? अंदर आने के बाद उन्हें पता चल जाएगा कि तुम मुझे धमका रहे थे। ली कहता है, आखिरकार उसे इसके बारे में कैसे पता चलेगा? उसके आने से पहले मैं जूलियाना को डिसअपीयर कर दूंगा। वो उन सभी फोटो को लेने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन उसके पैर एक दूसरे में फंस जाते हैं और वो सीधा ली के ऊपर गिरने लगती है। चारों तरफ सभी चीजें बिखर जाती हैं। ली कहता है, मिस हान सोरा आखिरकार आप क्या कर रही हैं? उसके ऊपर गिरने की वजह से ली के सभी शर्ट के बटन खुल जाते हैं और देखने से वो सिचुएशन काफी गंदा लग रहा था। लेकिन तब तक उस रूम के अंदर हयान आ चुकी थी और कहती है, आखिरकार तुम दोनों क्या कर रहे हो? हान सोरा हयान के साथ अपने कुछ पुराने पलों को याद करती है। ये तो काफी अमेजिंग है, तो तुम्हारा नाम हान सोरा है और तुम पहले से ही अपने माना को शेप देना सीख गई हो। वो उससे कहती है, ये बस बेसिक है और अपने मन में कहती है, तो क्या ये बेवकूफ ग्रेट मेज है? हयान अपनी मैजिक का यूज करती है जिसकी वजह से उनके आसपास काफी सारा माना से बना ऑब्जेक्ट आ जाता है जो देखने में काफी ब्यूटीफुल था। वो काफी इम्प्रेस हो जाती है और कहती है,
है। देखने से ये काफी सिंपल लग सकता है, लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो ये सभी चीजें प्योर माना से बनी है। हयान उनसे कहती है अगर तुम सभी भी ट्राई करो तो तुम सब भी कर सकते हो और तुम इस दुनिया के अंदर अपने मैजिक के साथ कुछ भी कर सकती हो। चलो साथ मिलकर अपनी पूरी कोशिश करें मिस सोरा। और फिर उसी दिन के बाद मैं मिस हयान के काफी क्लोज हो गई। वे दोनों आपस में बात कर रहे थे। हयान कहती है अगर तुम ब्लू गिल्ड के अंदर आ जाती हो तो मैं तुम्हें मैजिक के बारे में और भी ज्यादा चीजें सिखा सकती हूँ। वो काफी खुश हो जाती है और तुरंत ही मान जाती है। हयान उससे कहती है अगर इसके बारे में मेरे बॉयफ्रेंड को पता चला तो वो काफी खुश होगा, क्योंकि उसे टैलेंटेड लोग काफी पसंद हैं और ऊपर से वो इस पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है। वो हमेशा सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात करती थी। हयान उसे ली के कुछ फोटो को दिखाती है, लेकिन उन फोटो को देखकर हान सोरा थोड़ी हैरान थी, क्योंकि उन फोटो को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन सभी फोटो को छुपकर लिया गया है। हान सोरा कहती है तो सच में आप अपने बॉयफ्रेंड को काफी पसंद करती हैं? हयान कहती है हाँ बिल्कुल, वो इस पूरी दुनिया के अंदर मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हान सोरा अपने मन में कहती है वो एक जीनियस थी और मुझे ऐसा लगा कि उनका बॉयफ्रेंड भी एक जीनियस होगा, क्योंकि वो उनसे काफी प्यार करती है। लेकिन कुछ देखने के बाद मैं काफी हैरान हो गई थी, क्योंकि असल में वो बस एक कचरा है और मुझे फाइनली पता चल गया कि असल में वो मिस हयान को धोखा दे रहा है और असल में वो औरत रेड मर्सनरी गिल्ड की गिल्ड मास्टर है। और अगर मैं सिंपली कहूँ तो वो बस एक लालची इंसान है। और फिर हयान की बातों को याद करती है जहाँ पर लीस पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए था। वो काफी गुस्से में आ गई थी और कहती है वो पर्सन मिस हयान को धोखा दे रहा है और मुझे पहले से ही उसके ऊपर शक था, क्योंकि एक कचरा होने के बावजूद उसके पास एक काफी हाई पोजीशन थी। ली ने उससे कहा था तुम्हारे जैसे बच्चे सबसे पहले मारे जाते हैं। वो रोते हुए अपने मन में कहती है आखिरकार उस कचरे ने क्या कहा, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी जो उसने मेरे साथ किया। और फिर मैं चांगरियोल के कमरे में गई थी, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि वो सभी लोगों को इन्वेस्टिगेट कर रहा है और मुझे वहाँ पर उस कचरे की कुछ फोटोज मिल गई जो मेरे लिए एक जैकपॉट था। और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं मिस हयान को बचाकर रहूंगी। लेकिन उन सभी फोटो को चुराते हुए चांगरियोल उसे देख लेता है। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वो रोते हुए कहती है आखिरकार चीजें ऐसे कैसे हो गई, मिस हयान प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हयान ने उसके हाथों को काट दिया था और उसकी पूरी हालत खराब थी। उसके चारों तरफ वही बैरियर था जिसका यूज हयान किसी को मारने से पहले करती थी। हयान रोते हुए कहती है मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन था, मैंने सोचा तुम एक अच्छी पर्सन हो। हान सोरा रोते हुए अपने मन में कहती है मैं उनकी रिस्पेक्ट करती थी और मुझे पहले से ही सच के बारे में पता था, क्योंकि वो छुपकर ली के फोटो को खींचा करती थी। इसका मतलब वो एक ईमानदारी है जो पूरी तरीके से ली से ऑब्सेस्ड हैं। हम उसी सीन को देखते हैं जहाँ पर हयान ने पहली बार उन दोनों को कमरे के अंदर देखा था। आखिरकार तुम दोनों क्या कर रही हो? हान सोरा पूरी तरीके से घबरा जाती है, लेकिन ली अपने एक्टिंग को शुरू कर देता है। हयान रोते हुए वहाँ से जाते हुए कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हान सोरा उसे रोकने की कोशिश करने लगती है। ली उससे कहता है अच्छा होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो अगर तुम उसके पीछे गई तो वो तुम्हें मार देगी। लेकिन हान सोरा ली के बातों को इग्नोर कर हयान के पास जाती है और उससे कहती है ये बस एक गलत फहमी है, असल में ली कियोंग काफी सारे औरतों के साथ घूम रहा था। हयान कहती है मुझे इसके बारे में पहले से पता है, मैं उन सभी औरतों को नहीं मार सकती क्योंकि वे सभी ली के लिए यूजफुल है, लेकिन तुम पूरी तरीके से यूजलेस हो, इसलिए तुम्हें मरना होगा। ऐसा हो सकता है कि मैं इस सच को मानने से इनकार कर रही थी, लेकिन मुझे इसके बारे में पता था, मैं उनकी तरह एक ग्रेट मेज बनना चाहती थी। हयान उससे काफी गुस्से में कहती है आखिरकार तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को क्यों सेड्यूस किया और आखिरकार तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? इस पूरी दुनिया के अंदर ली के अलावा सभी लोग कचरे हैं और उन सभी को मरना होगा। वो अपने बैरियर का यूज करती है, लेकिन हान सोरा उससे माफी मांगने लगती है और अपने मन में कहती है मैं मरना नहीं चाहती, मुझे जीना है और जिंदा रहने के लिए मुझे उनसे फाइट करनी होगी। और अपने हाथों में माना को गेदर करने लगती है, लेकिन हयान उसके हाथों में नाइफ को घुसा देती है और चिल्लाकर कहती है क्या तुम्हारे पास मुझसे फाइट करने के लिए स्ट्रेंथ है? आज तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगी। लेकिन हान सोरा को काफी दर्द हो रहा था और वो उससे रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन हयान के
ऊपर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपने मन में कहती है, ग्रेट मेज जिसकी मैं इज्जत करती थी। और हयान उससे हंसते हुए कहती है, मुझे सबसे पहले तुम्हारी इस आंख को निकालना होगा। और अपने नाइफ के साथ उसके आंखों पर अटैक कर देती है। मैं जिस ग्रेट मेज की रिस्पेक्ट करती थी वो असल में एक साइको है जो सिर्फ ली क्योंग के लिए इस पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है। और हयान वहीं पर उसी नाइफ से उसकी आंखों को फोड़ देती है जिससे उसे काफी दर्द होता है और वो दर्द में चिल्लाती है। हम उस इंसिडेंट के कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सन हान सोरा को हील कर रही थी और कहती है वो कुछ ज्यादा ही इंजर्ड है लेकिन वो फ्यूचर में कभी भी मैजिक का यूज नहीं कर सकती क्योंकि उसका माना पाथ पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। ली अपने मन में कहता है, मैंने उससे कहा था कि हयान के पास मत जाओ लेकिन वो बिना कुछ सोचे समझे उसके पास चली गई और मैंने जितना सोचा था सच में हयान ने उससे ज्यादा कर दिया। मुझे पता है ये बस एक गलत फहमी थी लेकिन उसने अपने सबसे पहले दोस्त को मारने की कोशिश की क्योंकि उसने मुझे हराश किया था। और सच में ये चीज जंग हयान के अंदर काफी डरावनी है लेकिन इसके साथ ही साथ वो काफी क्यूट है और काफी मुश्किल से मैं इस चीज को हैंडल कर सकता हूँ। और फिर हयान से कहता है, हयान तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी, सब कुछ ठीक है। और क्या तुम फ्यूचर में चलकर उसके साथ एक मेज गिल्ड बनाओगी? हयान कहती है, नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। ली कहता है, हयान आई लव यू। हयान भी कहती है, आई लव यू टू ओप्पा। लेकिन उनकी बातों से हान सोरा रो रही थी और अब वो अपनी एक आंख से अंधी हो चुकी थी और कहती है, आज के बाद मैं कभी भी इन लोगों के बीच नहीं आऊंगी। और फिर इसी तरह काफी सारे दिन बीत जाते हैं। हम सीधा रेड मर्सनरी गिल्ड के अंदर डेमोस्ट्रेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर उस डेमोस्ट्रेशन को चाहिरा होस्ट कर रही थी और कहती है, तो चलो हम इस इवेंट को शुरू करते हैं। ली किम को अपने पास बुलाता है। हम उनमें से एक पर्सन को देखते हैं जिसने ट्यूटोरियल को क्लियर किया था। ली उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, इस पर्सन का नाम किम चुल है और इसके स्टेट को देखकर ऐसा लगता है कि ये भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। और फिर किम से पूछता है, क्या तुम इनमें से किसी के अंदर इंटरेस्टेड हो? किम कहता है, हाँ बस एक पर्सन के अंदर। हम उसके अंदर चांगरियोल को देखते हैं जो सच में काफी अच्छा कर रहा था और किम उसी पर्सन के बारे में बात कर रहा था। ली कहता है, मुझे पहले से पता था क्योंकि वो पर्सन भी मुझे काफी पसंद है और मुझे पता चला कि वो मुझे इन्वेस्टिगेट कर रहा था लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था, मगर उसे खत्म करने से पहले मैं कुछ देर उसके ऊपर नजर रखूंगा। और किम से कहता है, किम मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर उसने अपने डेमोस्ट्रेशन को खत्म कर दिया था तभी उसके पास किम आता है और कहता है, मिस्टर किम चांगरियोल। चांगरियोल अपने सामने देखता है जहाँ पर किम और ली खड़े थे। किम उससे कहता है, क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहोगे क्योंकि मैं तुम्हारे एबिलिटी को देखना चाहता हूँ। तो फिलहाल इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।